झारखंड में आदिवासी मूलवासी समाज के लोग विगत दिनों से मिलकर रहते आए थे और झारखंड निर्माण में उन लोगों की बहुत अहम भूमिका रही। और साथ ही साथ हम ये कहते चले कि हाल में जो 32 का आंदोलन हुआ उसमें भी आदिवासी मूलवासियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अंततः सरकार को कैबिनेट में इस प्रस्ताव को पारित करना पड़ा। हाल फिलहाल के घटनाक्रम को देखें तो कुर्मियों का एक नया मांग झारखंड राज्य में पुनः स्थापित करने के लिए वो लगे हुए हैं। उनकी मांग है कि कुर्मियों को आदिवासी में शामिल किया जाना चाहिए और इसको लेकर वो 3 राज्यों में रेल टेका आंदोलन चला रहे थे। और इसी के प्रतिक्रिया स्वरूप आदिवासी समाज के लोग भी विभिन्न संगठन के एक छत के नीचे आकर इन्होंने जो है 25 तारीख को एक उपवास कार्यक्रम का आयोजन किया था मोराबादी के बापू वाटिका के समक्ष में। हमारे बीच में अभी मौजूद है लक्ष्मी नारायण मुंडा जी, जो आदिवासी समाज की तरफ से मुखर होकर इस बात को बोल रहे हैं कि कुर्मी समाज के लोग कभी आदिवासी नहीं हो सकते। विभिन्न चैनलों में ये जा रहे हैं और इस बात को पुख्ता सबूत के साथ इस बात को रख रहे हैं कि आदिवासी में कभी कुर्मियों को शामिल नहीं किया जा सकता। इसको लेकर वो आंदोलन करेंगे। आप ये चीज़ बताइए। चलिए, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। आप इस चीज़ को बताइए, विभिन्न चैनलों में आप जा रहे हैं और वहाँ पर जो है कुर्मी के जो बुद्धिजीवी हैं बहुत सारे तथ्यों को वो प्रस्तुत कर रहे हैं कि वो तो आदिवासी ही थे। क्या कहेंगे उनको फिर से आप? आदिवासी थे किस आधार पर? पहला बात तो मानना चाहिए, जितने भी उन लोग तथ्य प्रस्तुत कर रहे हैं झूठ का पुलिंदा है। रही बात, एक बात इन लोग बार बार लाते हैं, औपनिवेशिक काल में, ब्रिटिश काल में, ब्रिटिश गवर्नमेंट को शासन करने के समय में बहुत सारी जातियों को लिस्टिंग की थी। इसका मतलब थोड़े था कि आदिवासी बनने का बात था, शेड्यूल ट्राइब बनने का बात था। ये तो संविधान में एसटी, एससी, ओबीसी निर्धारण हुआ है 1950 में। और जब वो लोग थे तो हम तो ये कहना चाहेंगे कि इतने भी आदिवासी सवालों पर संविधान बनने के बाद इतना लगातार आदिवासी समाज हमेशा लड़ता रहा है। अपने परंपरागत नैसर्गिक अधिकारों को लेकर संवैधानिक अधिकारों को लड़ता रहा है। कहाँ इन लोग टिकते हैं? कहाँ रहे एक भी आंदोलन में इन लोग? आदिवासी सवाल आज भी सामने है। आज भी गांव गांव में जाइए, आदिवासी लोग लड़ रहे हैं अपनी जमीन बचाने के लिए, जंगल बचाने के लिए, अपनी पहचान के लिए। इतने सालों तक इनकी भूमिका क्या रहा है? कहाँ रहते हैं? आदिवासी लोग सरना मानते हैं, आदिवासी लोग कर्मा करते हैं, आदिवासी लोग अपना मांग को लेकर लगातार आंदोलन रहे हैं। राज बनने के बाद भी, पहले भी, संविधान बनने से लेकर, राज बनने से लेकर, और अभी भी अपना मांग कर रहे हैं। इस तमाम लड़ाई में ये लोग कहाँ हैं? हम तो ये भी कहेंगे, अगर सीधा सीधी बात है, जब इस देश के पार्लियामेंट में 1996 में पेशा कानून बना आदिवासियों के हितों का संरक्षण के लिए, उनका प्रतिनिधित्व के लिए, लोकसभा में रामटल चौधरी, चंद्र महतो भी थे और भी महतो एमपी लोग थे। कानून बन गया, उसी कानून के अनुरूप झारखंड राज्य पंचायत राज अधिनियम बना और 5th शेड्यूल इलाका में एकल पद में मुखिया का, प्रमुख का, जिला परिषद का, अध्यक्ष का जो पद आरक्षित किया गया और उसके द्वारा चुनाव हो रहा था, तो उसका सबसे ज़्यादा मुखर यही लोग किया। क्यों भाई? आज तरफ आप बोलते हैं आदिवासी हैं, फिर आदिवासी आरक्षण का विरोध करते हैं। दूसरा आप देखिएगा, ये पिछड़ा वर्ग का आंदोलन लगातार करते रहे हैं। पिछड़ा वर्ग का मांग को लेकर इन लोग का पिछड़ा वर्ग छात्र संघ भी चलता है, पिछड़ा का बहुत सारा संगठन चलता है इन लोग। तो उस समय भी इन लोग हमेशा शिरकत रहे हैं। हाल फिलहाल कैबिनेट में, झारखंड सरकार की कैबिनेट ने 27% आरक्षण दिया। इस पर भी लोग खुशियाँ मना रहे थे, मिठाई खा रहे थे, गुलाल उड़ा रहे थे। और हम कई बार बता रहे हैं आपको, देखिए बूटी मोड़ में एगो शिवाजी बता रहे, शिवाजी का मूर्ति लगाए हैं, कुर्मी लोग लगाए, कुछ पता कीजिए, कुर्मी भाई लोग ही लगाए हैं। और तो और इनके नेता देखिए, बता रहे हैं आपको, इनके नेता विनोद बिहारी, स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो के लिए अपना आदर्श मानते हैं। भाई विनोद बिहारी महतो झारखंड मुक्ति मोर्चा बनने से पहले शिवाजी समाज बोल के अपने समाज के लोगों को संगठित करते थे। ये क्या साबित करता है? और तो और अभी इन लोग का सारा खेल है। देखिए, सीधा सीधी बात है, हम तो इस हिसाब से मानते हैं
कि झारखंड की सत्ता पर इन लोग का नज़र है, झारखंड की मुख्यमंत्री पर इन लोग नज़र है। विधानसभा का गणित देखिएगा, अभी 7-8 एमएलए हमेशा इन लोग का, झारखंड के विधानसभा के अंदर में 7-8 एमएलए इन लोग का बनता है बिना आरक्षण में। जब ये लोग एसटी में शामिल हो जाएंगे तो आप नज़ारा देखिए क्या हो सकता है। ये लोग 20, 22, 25, 30 अपना विधायक जीत के आएंगे और आदिवासी लोग मुखिया, प्रमुख, जिला परिषद अध्यक्ष, यहाँ तक ग्राम प्रधान से भी हाथ धो बैठेंगे, नौकरी से हाथ धो बैठेंगे। तो इसका एक पूरा तैयारी चल रहा है ये कुर्मी कुली समाज के द्वारा कि आदिवासियों के तमाम जो हक अधिकार है, जो संवैधानिक हक अधिकार है, जितने भी दावेदारी है, राजनीतिक प्रतिनिधि है, सब में लोग हकमारी करेंगे, डाका डालेंगे और पूरे राज्य को कब्जा करने की नीयत से सारा चीज़ कर रहे हैं। ये बात तो आप सही बोल रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि जो भी आप बात कहें वो तथ्यात्मक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से वो सही होना चाहिए। उनका कहना है कि अगर वो आदिवासी में नहीं होते तो सीएनटी में उनको क्यों रखा गया? अबे सीएनटी में तो एससी लोग भी है, देखिए बता रहे हैं सीएनटी में रखा गया है। सीएनटी में बहुत सारी जातियां झारखंड की रखी गई है। आप गौर कीजिए, सिंपल सा बात है, सीएनटी रखने का मापदंड का जो बात है, मैं कह रहा हूं कि एक आदिवासी को दूसरे आदिवासी की जमीन लेने के लिए थाना क्षेत्र चाहिए, ओबीसी को, खास तौर से कुर्मी कुर्मी जाति के बारे में बोलेंगे, उनको जमीन बेचने के लिए जिला का होता है, एससी का भी जिला निर्धारण होता है। तो उन लोगों का सीएनटी रखने का मापदंड थोड़ा है कि सबको मैंने आदिवासी हो जाए। सीएनटी में बहुत सारी जातियां हैं, ओबीसी का जितने बहुत जो जातियां हैं वो लोग भी हैं, एससी का जाति लोग भी हैं। तो इस बोलने से थोड़ा होगा। सीएनटी में बहुत सारी जातियां हैं, जिला हस्तांतरण, जमीन का हस्तांतरण लोग का है, एससी का, ओबीसी का एक जिला के अंदर का आदमी ही ले सकता है। लेकिन एसटी में क्या होता है कि एक थाना क्षेत्र का आदमी होना चाहिए, ये फर्क है। और इस फर्क को लोग जाने, सीएनटी एक्ट में बहुत सारी जातियां हैं। पहले बढ़िया से हम लोग कानून को पढ़ें, सुने, जाने, तब बात करें। अच्छा, ये एससी एट्रोसिटी एक्ट की जो बात है उनकी तो ये भी कहना है, मैं चैनल में देख रहा था कि उनके समाज के एक बुद्धिजीवी एंथ्रोपोलॉजिस्ट ये बात को बोल रहे थे कि हमारे बाप जब शादी करके आए तो उनको गाली मिली, हमारी माँ आए तो उनका गाली से ये किया गया। मतलब क्या, किस संदर्भ में वो इस बात को बोलना चाहते हैं? देखिए, अफसोस लगता है जब लाइव डिबेट में भी लोग झूठ बोलते हैं, हमको ताजुब लगता है। आप पता करिए जा करके, झारखंड के अंदर में, इसी राज्य के अंदर में बहुत सारे आदिवासियों ने कुर्मी जातियों के खिलाफ एसटी एससी एट्रोसिटी एक्ट का मुकदमा दर्ज कराया है और बता रहे हैं दर्जनों, सैकड़ों लोग एसटी एससी एट्रोसिटी एक्ट में जेल भी गए हैं। चैनल में आके झूठ सच बोल देने से नहीं होता, इसकी सत्यता को जानना होगा ना। ये लोग ये भी बोलते हैं कि हम लोग रसीद काटते हैं जमीन का, हम लोग कभी मौजा लैंडलॉर्ड हैं। भाई लैंडलॉर्ड हैं, सीधा सीधी आप मानिए, हम बता रहे हैं देश आज़ाद होने के बाद, देश आज़ाद हुआ तो उसके बाद देखिए जो बिहार राज्य के अंदर में निचली स्तर में जो लैंडलॉर्ड थे, बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950 के तहत तमाम गैर आदिवासी लैंडलॉर्ड खेवड़दार को वेस्ट किया गया और उसको सरकार में मर्ज कर दिया गया, मतलब लैंडलॉर्ड बिहार सरकार हो गई। तो तमाम जमींदार, लैंडलॉर्ड, खेवड़दार सब खत्म हो गए। सिर्फ और सिर्फ बिहार भूमि सुधार अधिनियम कानून में प्रावधान है कि भूइंरी जमीन के खेवड़दार, लैंडलॉर्ड और खुटकटी जमीन के लैंडलॉर्ड, खेवड़दार पूर्ववत रहेंगे। स्पष्ट है, जाइए तो कानून की किताब पढ़िए, सीधे पता करिए ना कि चैनल में मुंह में भाजने से कुछ नहीं होने वाला। बिहार भूमि सुधार अधिनियम कानून में साफ निर्धारण है, सीएनटी एक्ट कानून पूर्ववत रहेगा, आदिवासियों के लिए रहेगा, लेकिन आपको गैर आदिवासी जितना लैंडलॉर्ड है वो सब सारा खत्म हो गए। तो कोई कुर्मी भाई आके बोले कि हम रसीद काटते हैं तो कहीं दिखा दे, कहीं रसीद काटना। कुर्मी भाई ये बोले कि हम लोग के एट्रोसिटी एक्ट नहीं होता, तो जाकर पता करिए ना भाई। मुंडू में हाल फिलहाल का केस है, 2-3 साल पहले का केस है,
एक आदिवासी औरत एट्रोसिटी एक्ट पर केस की, जेल गए लोग, लेकिन चैनल में आके झूठ बोलना, तो इन लोग से कोई सीखे। हिटलर का प्रचार मंत्री गोयबल्स हुआ करते थे। अच्छा, ये तो सही बात है, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था देश में मुहाल है। ये कोई लड़ने की बात नहीं है, झगड़ने की बात भी नहीं है। बुद्धिजीवियों को तो आके एक मंच में चर्चा करना चाहिए। आप ये बताइए कि किसी भी जाति को अनुसूचित जनजाति बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, या फिर सरकार में क्या प्रक्रिया है? देखिए, शेड्यूल ट्राइब जहाँ तक बनाने की बात है, आप जरा बता दीजिए, सिंपल सा बात, उसका जो अवधारणा है, जो नियम बनाए हैं। पहला तो सरकार का मापदंड उसका रेस से होता है। आदिवासी का रेस क्या है, कौन नस्ल के हैं, तमाम क्राइटेरिया होने के पहले उसका निर्धारण उसका नस्ल से होता है। दूसरा, उसकी भाषा, उसका पहचान, उसका तौर तरीके, उसका रहन सहन, उसका संस्कृति, तो ये सारा चीज़ निर्धारण करता है। इस पूरे मामले में आप देखिएगा कुर्मी लोग कहाँ खड़े हैं। नहीं, तो ये जो जितने भी मापदंड आपने बताया, ये किस प्रक्रिया से होके इसको गुजरना पड़ता है? सरकार का कौन सा विभाग में ये इस काम को किया जाता है? देखिए, ये इसके लिए तो सीधा TRI है। TRI है, हाँ, TRI के द्वारा शोध संस्थान है, ट्राइबल रिसर्च सेंटर है, उसके द्वारा शोध होगा, शोध पत्र बनेगा, उसके बाद जाएगा ऊपर जाएगा, तब जाके सब चीज़ होता है। लेकिन इस पूरे मामले में ये लोग कहाँ हैं, इनको मूल्यांकन करना चाहिए। हम कहाँ बोल रहे हैं कुर्मी जाति यहाँ का जाति नहीं। तो पहले भी तो इनकी मांग रही थी ना, ये अनुसूचित जनजाति में शामिल होने का, इनका तो रिजेक्ट हुआ शायद। हाँ, रिजेक्ट हुआ है। तो इन लोग अभी क्या चाह रहा है? देखिए, देश के अंदर में एक राजनीतिक व्यवस्था है। इस राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टियां हैं। इनका मकसद है तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को बार्गेनिंग करें, दबाव बने, और वोट बैंक की जो राजनीति चल रही है, अफसोस लगता है कि वोट बैंक की राजनीति के चलते इतने बड़े सेंसिटिव सवाल पर आदिवासी नेता चुप हैं, क्योंकि जान रहे हैं कि कुर्मी का वोट बैंक को देख करके। तो मेरा कहना है कि वोट बैंक का राजनीति जो चलता है, उसी में दबाव बना के चीज़ों को इन लोग रिपोर्ट बदलवाने का, शोध रिपोर्ट बदलने का, तमाम चीज़ों का ये सब इन लोग खेल करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, भाषा पर, साहित्य पर यहाँ पर बता रहे हैं, तो बहुत सारे लोग आदिवासी संघर्षों में, तमाम ब्रिटिश काल में तमाम आदिवासी लोग संघर्ष किए हैं, लड़े हैं, उसमें अपना अपना नाम सहित को घुसा रहे हैं। संथाल विद्रोह में चंदकू महतो खोज लिए, आपका कोल विद्रोह में बुली महतो खोज लिए, भूमि लोग का रिवोल्ट में चुड़ाल विद्रोह में रघुनाथ महतो खोज लिए। अब न जाने फिर कहाँ का खोजेंगे ये लोग। इन लोग का लेखन के जरिए लोग फिल्म बना रहा है, साहित्य लिख रहा है, और ये सब पूरा खेल चल रहा है। लोग किसी तरह सत्ता पर, और पूरी नज़र इन लोग पर, सत्ता पर, इनके आदिवासियों के तमाम हक अधिकार पर कब्जा करने का है। राजनीतिक दावेदारी पर, राजनीतिक अधिकार पर, जो प्रतिनिधि, सब पर इन लोग का कब्जा करने का है। नहीं, ये तो सारे ठीक है, लेकिन आप ये बताइए कि वो सारे लोग जो इस बात को डिमांड कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कहीं ना कहीं हम जायज़ हैं, मेरा डिमांड जो जायज़ है, तो उन लोगों को क्या कहेंगे? वो जो रेल रोके आंदोलन जो किए, उनको कितना सही मानते हैं, या फिर उनका जो डिमांड है उसको कितना सही मानते हैं? और आगे मतलब आपका समाज या फिर आपका क्या आंदोलन होगा आगे चल? पहला बात तो ये रेल टेका आंदोलन ये केंद्र का भाजपा सरकार से मिली भगत करके ये पराजित था। दरअसल झारखंडी सेंटिमेंट के तब राज्य सरकार, झारखंड जो भी हो, राज्य सरकार स्थानीय तब बनाई नहीं बनाई, झारखंड के अंदर में अभी हिलोरे मार रही है झारखंडी स्वाभिमान, झारखंडी सवाल को लेकर। उसकी एकता को तोड़ने के लिए और कुर्मी समुदाय कुछ लोगों को आगे करके भारत सरकार से मिली भगत करके ये रेल टेका आंदोलन चलाया गया। आप गौर कीजिए, एक दिन रेल रोकिएगा तो पूरा रेल मंत्रालय, भारत सरकार कान खड़ा कर लेती है, गिरफ्तार करती है, मुकदमा दर्ज। यह 5 दिन रेल रोका जा रहा है, देश का 400 से 500 करोड़ राशि नुकसान हो रहा है, यात्री हकलान हो रहे हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम छूट रहे हैं, और ये इतना बड़ा तांडव हुआ, सब जगह रेल रोका गया। रेल मंत्रालय, उसका GRP, उसका RPF, उसका भारत सरकार चुप है, तो सीधा सीधी है कि ये रेल टेका आंदोलन भाजपा सरकार द्वारा ये संरक्षित और संपोषित है, उसके पराजित है कुर्मी लोग को आगे करके। अच्छा, इनका डिमांड को आप कितना जायज़ मान रहे हैं आज के समय में?
लेकिन इसका डिमांड, हमारा कहना है कि इनका डिमांड जायज़ क्या है। मैं कह रहा हूँ आप ये आज के संबंध में ये डिमांड बिल्कुल मैंने असंवैधानिक है और गलत है। कुर्मी समुदाय मेहनती है, परिश्रमी है ना, बड़े भूभाग में निवास करती, इसका मतलब थोड़ा है कि आप आदिवासियों का हक अधिकार पर डाका डालिएगा। आपकी खुशहाली, आपकी बेहतरी लगे, और भी साधन है, और भी साधन है, आप तौर तरीके हैं, इनके विकास के लिए काम किया जाए। सरकार पैकेज बनाए, सरकार घोषणा करे, कहाँ हम लोग रोक रहे हैं। लेकिन कल बोले हमको मुखिया, प्रमुख, जिला परिषद, एमएलए, एमपी और इस कुर्सी पर कब्जा करने को जाइएगा, हमारा हकमारी करिएगा, तो इतना ही चलेगा ना। हम उसी पर विरोध कर रहे हैं। हमारा समाज, आदिवासी समाज ऐसे पिछड़ा समाज है, और आज बोलिएगा कुर्मी समाज बहुत मामले बहुत आगे है राजनीतिक शक्ति के रूप में। आप गौर कीजिए, इन लोग इतने मजबूत हैं झारखंड के अंदर में, हम कहेंगे देश के अंदर में ये समूह इतना जातीय राजनीति करती है, इतना जातीय राजनीति करती है, मैंने इसका कहना मुश्किल है। मैंने कि लोग किसी पार्टी में रहे, जातीय स्वाभिमान, जातीय एकता, किसी भी समुदाय को क्रॉस करके लोग एकदम लूटने के बरामदा हैं। और इसको तो देखा गया है, अब सब लोग देखिए जा करके इनका क्या है। पॉलिटिकल, किसी भी पॉलिटिकल पार्टियों में रहे, इन लोग अंदर से एकता रहता है। हमारा इतना तो ब्राह्मण लोग में भी एकता नहीं है। हम लोग बार बार ब्राह्मणवाद बोलते हैं, ब्राह्मणवाद, ब्राह्मण के अंदर में भी ब्राह्मणवाद के खिलाफ बोलने वाले ब्राह्मण पैदा होते हैं। लेकिन कुर्मी जाति के अंदर में, कुर्मी जाति का गलत मनसा, गलत नियत से आदिवासी बनने का जो सवाल है, उसके खिलाफ कोई कुर्मी जाति ईमानदारी से नहीं खड़ा होते हैं। आप पता करिए, कोई भी कुर्मी बुद्धिजीवी बोल रहा है, सही गलत सब एक तरफा हो रहा है। तो ये जातीय राजनीतिक रूप से ये लोग पूरा डोमिनेट करना चाहते हैं, आदिवासी को तमाम चीज़ों को लूटना चाहते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये लक्ष्मी नारायण मुंडा जी हैं, जो शुरू से ही मुखर होकर जब से रेल टेका आंदोलन हुआ है, ये फेसबुक में अपने वॉल से लेकर सामाजिक मंचों में इस बात का पुरजोर विरोध करते आए हैं कि कुर्मियों को आदिवासी या फिर अनुसूचित जनजाति में शामिल नहीं होना चाहिए। और ये तथ्यात्मक बात को अपने हिसाब से रख रहे हैं और कह रहे हैं कि इनका बात सही है, और कहीं से भी कुर्मियों का जो पैरामीटर या फिर मापदंड अनुसूचित जनजाति में शामिल होने का होना चाहिए वो नहीं है। तो आने वाले वक्त में देखना है कि ये आंदोलन जो है किस ओर जाता है। आदिवासी समाज या फिर कुर्मी समाज की जो समरसता बनी हुई थी, जो एकता बनी हुई थी, वो किस प्रकार आगे मेंटेन रहती है, बरकरार रहता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। सहयोगी संजू मिंज के साथ अबुआ बिहान के लिए अजय टोप्पो का धन्यवाद। जोहार।